नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। काम की बात के आज के एपिसोड में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शराब पर एक एपिसोड हमने किया था जिसमें हमने बात की थी कि महिलाओं में शराब पीने की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई है कि शराब से होने वाली मौतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि शराब पी के लोग बीमार पड़ते हैं और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये केवल मौत तक ही सीमित नहीं है कि व्यक्ति विशेष की मौत हो गई, इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि शराब की लत कैसे छूटे, कैसे इन लोगों को इस बुरी आदत से बचाया जाए, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि शराब से होने वाली जो मौतें हैं वो केवल क्या भारत में ही ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर की समस्या है। और डब्ल्यूएचओ ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों में ये बताया है कि हर साल दुनिया में लगभग 26 लाख लोग शराब से संबंधित बीमारी और मौतों के शिकार हो जाते हैं। और ये तो दर्ज की हुई संख्या है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता है कि किस कारण से मरे, उनमें शराब भी एक कारण हो सकता है। तो डब्ल्यूएचओ को बड़ी चिंता है, लेकिन पीने वाले को चिंता नहीं होती है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि शराब से होने वाली जो मौतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इनमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया, डेटा निकाला गया, तो उसमें बताया गया कि ज्यादातर सबसे ज्यादा जो संख्या है उसमें लिवर सिरोसिस के कारण मौत होने की है। फिर कैंसर हो जाता है। शराब पी के टुन्न होके जब लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर चलाएं चाहे फोर व्हीलर चलाएं, एक्सीडेंट हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है और कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होके जब सब कुछ खत्म ही हो जाता है तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो शराबी लोग होते हैं। तो आत्महत्या के कारण भी लगभग ये मान के चलिए 3 लाख लोगों की जान चली जाती है। हृदय रोग से, शराब के कारण जो हृदय रोग होता है, 4 लाख लोगों की जान चली जाती है। दुर्घटनाएं लगभग 5 लाख लोगों की हो जाती हैं। 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और ऐसे ही लिवर सिरोसिस से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग पीड़ित होकर और अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं 30 लाख 35 लाख, ये महज आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ों के तौर पे तो ज्यादा है ही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इनका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, जब कोई व्यक्ति शराब पी रहा होता है, लगातार वो शराब पीता है, बीमार पड़ता है, तो उसके इलाज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और उसके इलाज के पीछे घर खेत बिक जाते हैं, लोग लोन लेके इलाज कराते हैं, लेकिन लास्ट में परिणाम क्या होता है कि उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है और पूरी प्रॉपर्टी भी नष्ट हो जाती है। आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचता है। जब कोई शराब पीने लगता है तो वो जितना अच्छा कर सकता था अपने जीवन में वो काम वो नहीं कर पाता है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उतने अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो अपनी नौकरी में कई बार वो सस्पेंड हो जा रहा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ये सारी समस्याएं होती हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, उत्पादकता में गिरावट आ जाती है। इससे उसके परिवार की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होता ही है, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में शराब पीने की लत तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग फैशन में भी पी रहे हैं, लेकिन शराब से संबंधित जो एक सामाजिक स्वीकार्यता की बात की जाए तो समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, कुछ समाज हो सकते हैं जहां पर शराब पीना एक फैशन हो सकता है या शराब पीना उनके कल्चर में हो सकता है, लेकिन एक ठीक ठाक समाज जहां पर कुछ मानकों पर आधारित व्यवस्था होती है वहां पर इसको सही नहीं माना जाता है। और शराब पीने के बाद में ये मियाँ तो चले गए, अब टुन्न हो गए, इनकी तो लग गई फोटो, लेकिन इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो बीबी है, किसी व्यक्तिगत फोटो को हम यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि किसी को उस पर आपत्ति हो सकती है, तो हम यहाँ पर 3D इमेज का इस्तेमाल करते हैं और उसको एआई इमेज भी आप बोल सकते हैं, एआई इमेज का इस्तेमाल करते हैं। एआई इमेज क्योंकि वो किसी की व्यक्तिगत नहीं है, तो ये व्यक्ति तो चला गया, परिवार के साथ इनकी फोटो दिख रही है, लेकिन अब ये बीबी बच्चे झेल रहे हैं, परिवार गरीब हो जाते हैं, सामाजिक तौर पर भी कई बार उनको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। और शराब पीने वाला समाज पर बहुत बुरा असर डालता है। वो एक मानक स्थापित करता है कि फला व्यक्ति है वो शराब पी रहा है और कई बार वो बड़ा मजेदार चुटकुला भी कह रहा है, मजा लगा रहा है, तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये मतलब परिवारों पर जो प्रभाव पड़ता है वो तो व्यक्तिगत है, लेकिन समाज पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, कई बार जो शराबी लोग होते हैं उनके बच्चे भी शराबी हो जाते हैं और शराबी बच्चे फिर आगे की पीढ़ी में उसको लेके जाएंगे और सारे प्रभाव उन पर भी पड़ेंगे।
आयु उनकी कम हो जाएगी। माना जाता है कि जो व्यक्ति शराबी है, शराबी बच्चों के जो बच्चे होंगे वो स्वस्थ पैदा नहीं होंगे, क्योंकि मेडिकली उसको बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है, आगे की पीढ़ी पर भी पड़ता है। और शराब जब कोई व्यक्ति पी रहा है, उसको लीवर सिरोसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, दिल की बीमारियां हो रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, तो पूरा शरीर तो उसका कवर हो जा रहा है, कहां पर वो सही रह पाएगा। पूरे शरीर में तो उसकी व्याधियां फैल जाएंगी, हर तरीके से वो परेशान हो जाएगा, है ना। उसका कुछ भी सही नहीं रहा, दिल दिमाग शरीर कुछ भी सही नहीं रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शराब किसी भी रूप में शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए सही तो नहीं है। शराब से जो होने वाली मौतें हैं उनमें एक कारण यह भी होता है कि अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी शराब पीता रहा है तो आनुवंशिक कारक भी उसमें जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर आप पी रहे हैं तो आप अपने आगे की पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहे हैं। आप पी रहे हैं तो समाज को भी आप कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है, आप कैसे पी ले रहे हैं। अगर उपलब्धता ना हो तो लोगों को थोड़ी सी रोक टोक महसूस हो और वो न पिए। जैसे बिहार ने पाबंदी लगाई, तो बिहार ने पाबंदी लगाई तो वहां पे थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, बॉर्डर से लाना पड़ेगा या कहीं से महंगा मंगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कर दे तो इन मौतों को कम किया जा सकता है। यानी कि शराब अगर मिले ही ना, या मिले तो बहुत महंगी मिले, तो इसको कम किया जा सकता है। शराब का जो विपणन है, आपूर्ति है, उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, शराब पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं, शराब पर अगर नीतिगत बदलाव करके इसकी बिक्री और विपणन पर खूब ज्यादा टैक्स लगा दिए जाए और इसकी उपलब्धता को सीमित कर दिया जाए, तो शराब के सेवन को कम किया जा सकता है। एक ये अच्छा हथियार है, लेकिन गवर्नमेंट इसको करती नहीं है क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू उसको मिलता है। समाज भी अगर सोच ले कि ऐसे व्यक्ति का हम बहिष्कार करेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम बहिष्कृत कर देंगे, बिल्कुल इससे बातचीत नहीं करेंगे, इसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो समाज भी इसमें रोल अदा कर सकता है। तो इस तरीके से जो ये होने वाली मौतें हैं ये तो कम पड़ेंगी ही, साथ में समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव जो पड़ रहा है, जो उस परिवार पर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, उस पर भी असर पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर बचपन से ही लोगों को जागरूक रखा जाए कि शराब पीने से ये हो सकता है, आप अपने अगली पीढ़ी को खतरे में डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ेगा। लेकिन शराबी तो ऐसे होते हैं, दो केचुओं को एक बार लाया गया, वही केचुए जो बरसात में आप देखते हैं, तो एक को शराब में डाला गया और एक को पानी में डाला गया। शराब वाला केचुआ जो था वो बड़ी तेजी से तड़प रहा था और पानी वाला मस्त उसमें आराम से ऐसे खिसक रहा था। एक शराबी को बुलाया गया, उससे कहा गया कि देखो ये होता है, कितना खराब होती है शराब, ये असर पड़ता है। तो शराबी बोला कि ये जानते हो, जैसे ये तड़प के मर रहा है ऐसे हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं, हमारा पेट स्वस्थ हो जाता है। तो ये नजरिए की बात होती है, लेकिन अगर समझाया जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षित किया जाए, जागरूक बनाया जाए, तो उसका असर जरूर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार चाहे तो बहुत सारे परिवर्तन कर सकती है, कर बढ़ा दे, शराब की बिक्री को कठिन कर दे, थोड़ा सा उसको बंद कर दे, ये सब काम सरकार कर सकती है। और सरकार अगर चाह ही रही है कि इसको बंद करना है तो वो हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हालत खराब कर ली है, जिनकी छूट नहीं रही है, जैसे कहते हैं कि यार छूट नहीं रही है, ये नशा है, तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने शराब छोड़ी है और उन्होंने जब छोड़ दिया तो दोबारा हाथ नहीं लगाया है। लेकिन छोड़ने के उपाय कितने हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, छोड़ने वाले की इच्छा शक्ति क्या है इस पर डिपेंड करता है। लोग पान मसाला नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर वो सोच ले, सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर सोच ले, तो शराब भी अगर सोच ले तो वो छोड़ सकते हैं। और उसके उपचार कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसको चलाती है, प्राइवेट एनजीओज भी चलाते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो चलाती हैं। तो इनको तेजी से बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोग जो नशेड़ी हैं, शराब की लती हैं, उनको यहाँ पर ले जाना चाहिए। जागरूकता अभियान इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं, लोगों को उनके भविष्य को दिखाया जाए, विजुअल तरीके से दिखाया जाए और बताया जाए कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन वही बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इच्छा शक्ति, जो पी रहा है वो चाहे इसको छोड़ना, है ना। अब बहुत बार जब मौतें ज्यादा होती हैं तो लोग डरते हैं, कहते हैं कि अब हम कम पिएंगे या नहीं पिएंगे। तो जो लोग पी रहे हैं वो सबसे पहले 2 पैग मार रहे हैं तो 1 पैग मार रहे हैं, 1 से फिर आधे पे आए, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है अगर छोड़ने का तो वो पेशेवर व्यक्ति की मदद ले। तीसरा तरीका हो सकता है कि उनको इतना समझाया जाए, कसम वसम भी खिला दी जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और अगर पी ही रहे हैं तो गुनगुनापन लाने के लिए पिए, ज्यादा ना पिए, थोड़ी सी पी ले तो काम बन जाए, है ना, 2 पैग मार गम भूल जा, वो वाली स्थिति हो। अंत में आप यही कह सकते हैं कि जो मौतें हो रही हैं भाई, WHO का जो कंसर्न है वो मौतों पर है कि 26 लाख 30 लाख 35 लाख लोग मर रहे हैं साल में, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि सरकार जितने लोग शराब पी के, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं उन पर कार्रवाई करे, जुर्माना करे, शराब की बिक्री को सीमित करे, टैक्सेस इतना बढ़ा दे कि खूब महंगी हो जाए। जो आज 250 की मिलती है उसको अगर 1200-1500 की कर दी जाए तो हालत खराब हो जाएगी, पी ही नहीं पाएंगे, कितना पिएंगे। तो ये नीतिगत बदलावों की जरूरत है, सरकार इसमें परिवर्तन करे। साथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, परिवार की, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति पी रहा है उसकी इच्छा शक्ति कि हमको अब नहीं पीना है। तो अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बुरी आदत से निजात पा सकते हैं, और वो भविष्य में जो इतनी समस्याएं हो सकती हैं उनके जीवन में, उनके परिवार के साथ, समाज के साथ, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो अगर अपनी जिम्मेदारी समझें तो इसका निर्वहन करते हुए वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी एक और काम की बात के एपिसोड पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।